मतलब कि तुम ये मान के चलो ना कि नया साल आ चुका है, रिजोल्यूशन ले चुके हो, नया काम करने का मन नहीं कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ रिजोल्यूशंस थे या 10 ही रिजोल्यूशन थे तुम्हारे लिस्ट में, चेक लिस्ट तुम्हारी तो बहुत शानदार बनी हुई थी, बट अब जो वो काम है ना वो तुमसे हो नहीं रहा है। तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है, बिलीव में तुम्हारे में कोई गलती नहीं है। तुम कोशिश कर रहे हो, अभी भी तुम कोशिश कर रहे हो, तुम ये चाहते हो कि 100% तुम्हारे अंदर जो है ना वो चेंज आए, बट डीप विद इन अगर तुम ये चीज़ को सोचो कि क्या तुम चेंज होना चाहते हो भी, या फिर तुम वो चीज़ डिज़र्व करते हो क्या, इसके बारे में ज़रा सोचना कि तुम वो चीज़ डिज़र्व करते भी हो या नहीं हो। वेदर यू आर परफेक्टली फिट फॉर दैट पोजिशन, वेदर यू आर परफेक्टली फिट फॉर दैट पोस्चर, या फिर वो इमेज जो तुम्हारे माइंड के अंदर तुमने बिल्ड कर रखा था। जस्ट तुमने कहीं से वो नेरेटिव्स उठा लिया कि किसी ने तुम्हें कह दिया होगा कि तुम शायद एक इन्फ्लुएंसर की तरह दिख रहे हो, या फिर तुम शायद फिज़िक अच्छा बना लोगे, या फिर तुम पढ़ाई में अचानक से शार्प हो जाओगे, एकदम आइंस्टाइन बन जाओगे। ये सब अगर नैरेटिव तुम्हारे अंदर भी चल रही थी और तुम उस बेसिस पे अपना रिजोल्यूशन लिए हुए थे, और अब एट प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारे से वो काम नहीं हो रहा है अभी तुम्हारे से, ठीक है, तो तुम करोगे क्या। तो आज मैं ऐसा ऐसा एक नुस्खा लेके आया हूँ, ठीक है ना। इट्स द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। लाइक तुम्हारे अगर अंदर वो मोटिवेशन है भी नहीं, वेदर इफ़ इट इज़ योर गोल ओनली, मतलब तुम ये मान के चलो कि वो तुम्हारा गोल है, ठीक है, कि ये तुम्हारा गोल है, बट फिर भी तुम्हारा मन नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम गोल को बनाओ पहले भाई, ये चीज़ तुम करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने गोल को सबसे पहले तो सेट करो, बिकॉज दैट इज़ योर फॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो तुमने अपना गोल बना लिया, 1 2 3 4, 4 गोल्स बनाए, उसमें से एक से तुम एक भी तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मान के चलो कि ये वीडियो ही बनाना है तुमको, लाइक इस तरीके के कंटेंट तुमको क्रिएट करने हैं, एंड तुमसे स्टार्ट हुआ नहीं जा रहा है। बनाओ, बनाओ, रॉ वीडियो बनाओ, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। रेगुलर वीडियो बनाना नहीं हो रहा है, तो करोगे क्या। लाइक कुछ तो नुस्खा दे दो, कोई तो आए मुझे बचाने के लिए, जो शायद मुझे बचा ले कि हाँ अब मैं ये सुनकर अब तो जाऊँगा वो काम करने और मैं कभी रुकूँगा नहीं। सोचो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई मैजिकल स्पेल तुम्हारे ऊपर चला दिया जाए, या फिर ऐसे कोई जड़ी बूटी तुम्हारे अंदर डाल दिया जाए, या फिर ऐसा कोई एक मोटिवेशनल वीडियो जो तुम सुन के लाइक इस लेवल के मोटिवेशन में चले जाओ कि तुम वो काम अब रोक ही नहीं पा रहे हो। अगर वैसा कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में दूँ तो तुम शायद खुश होगे कि नहीं होगे, बताओ। तो चलो मैं आज बताऊंगा तुम्हें कि वो क्या ऐसा चीज़ है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो तुम अगर कर रहे हो तो फिर then you don't need anything, you will do each bit of whatever you just um, put in your resolution, and everything you can succeed. I mean कोई भी चीज़ में तुम सक्सीड हो जाओगे, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी सक्सीडिंग इन योर लाइफ, ठीक है ना। इसका काइंड ऑफ एश्योरिटी मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या है वो वैसी चीज़ें, क्या है। इट्स डिस्कम्फर्ट, इट्स सेल्फ डाउट, नेगेटिव नैरेटिव सेट करना खुद के बारे में। नेगेटिव चीज़ें मत बोलो, नेगेटिव ना सुनो, नेगेटिव ना देखो, ये सारी चीज़ें तुम्हें सिखाई गए होंगे। या फिर आजकल ये सब बहुत सारे रील्स में ट्रेंड चला है ना कि डोंट पुट योर सेल्फ इन दिस नेगेटिव एनवायरनमेंट एल्स योर ब्रेन विल बिलीव दैट द रियलिटी एंड द जो परसेप्शन है विद इन योर माइंड इज़ द सिमिलर थिंग, एंड फिर वो वैसा ही तुम्हें बना देगा। ठीक है, वो मान के चलता हूँ, दैट इज़ साइंटिफिक, बट मैं तुम्हें जो चीज़ बोलने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम समझ पाओगे कि एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। इट इज़ दैट सेल्फ डाउट वो भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से, कि राइट डाउन ईच एंड एवरी बिट ऑफ योर वीक पॉइंट्स एंड जस्ट कीप ऑन एम्फेसाइजिंग दैट कि ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाहर से अगर वो कोई इंड्यूस कर रहा है ना, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कैसे इंड्यूस कर रहा है, पेरेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। अगर वो इस तरीके के हैं ना देखो बहुत सारे वीडियोज़ से बने पड़े होंगे कि पीपल वुड बी सेइंग दैट नेगेटिव पेरेंटिंग है, टॉक्सिक पेरेंट्स एंड ऑल, बट आई एम सेइंग दैट इफ़ योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक देन यू विल बी सक्सीडिंग मोर। अगर तुम वैसे उस कैटेगरी के
बंदे हो या बंदी हो, ठीक है, तो आई वुड से दैट दे विल पुश यू इनडायरेक्टली टू रीच अ गोल और अ फ्रीडम विच ऑलवेज यू डिज़ायर और डिज़र्व्ड। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो सेल्फ डाउट अगर वो नहीं क्रिएट करवा पा रहे हैं ना, तो तुम खुद से करो अब, यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू हैव दैट प्रॉब्लम एंड नाउ हैव टू वॉक, अदरवाइज यू वोंट सस्टेन, यू वोंट सर्वाइव, तुम जी नहीं पाओगे। सोचो ना, मतलब तुम पड़े हुए हो ऐसे ही रोज़, तुम ये चीज़ सोचो थोड़ा, तुम पड़े हुए हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारे जो पीछे वाले लोग थे वो काम कर करके घिस घिस के आगे बढ़ गए, तुम्हें इंग्लिश ढंग से नहीं आती है, तुम सही से एक ढंग से बात नहीं कर पाते हो कैमरा के सामने, तुम ढंग से मैथ्स के सवाल नहीं लगा पाते, ढंग से स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते, करते क्या हो, रील स्क्रॉल करते हो और क्या करते हो, दिन भर फ़ोन चलाते हो। दैट इज़ द एडिक्शन यू आर नाउ इन्वॉल्विंग योर सेल्फ टू। ये तो कर रहे हो ना, कुछ नहीं कर रहे हो, और अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो किसी को जाके वीडियो में कि छी क्या कंटेंट बनाया है, छी छी घटिया घटिया, यही कर रहे हो। तुम्हें अप्रिशिएट भी करना अब नहीं आता है। सो इतने सारे लिस्ट तो मैंने बना दिए तुम्हारे लिए, ठीक है। नाउ दिस काइंड ऑफ सेल्फ डाउट अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ये तो मैंने बहुत हल्के हल्के बताए, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो तुम्हें रुला देते हैं, तो बिलीव मी दैट विल पुश यू, दैट विल पुश यू बी इन डिस्कम्फर्ट। तुम्हारा कंफर्ट जोन से तुम निकलोगे, जानबूझकर निकलो, जानबूझकर अपने आप को उसमें पढ़ाओ कि हाँ आई विल बी इन डिस्कम्फर्ट, आई विल बी इन डिस्कम्फर्ट, मेरे से हो नहीं रहा है, आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई हैव नो ओन इंडिपेंडेंस, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे क्या क्या के लिए तुम अभी उसको तुम कलेक्ट करते हो, बाइक खरीद लो। पैसे कलेक्ट करना, पैसों को कंजर्व करना, संजो के रखना जस्ट फॉर द सेक कि यू हैव दिस लॉन्ग टर्म पर्पस, वो सोचो, उसके बारे में सोचो। इफ़ यू अर्न इवन 1 लाख फॉर अ मंथ, ठीक है, तुम्हारी सैलरी हो जाए फॉर सपोज, स्टिल फॉर 24 lakhs of rupees एंड टू हैव अ डिसेंट हाउस यू नीड 2 years। सोच रहे हो 2 साल, एंड इन 2 years पीपल आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, मिलीनियर्स भी बन रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? वाई डोंट यू डिज़ायर दिस काइंड ऑफ थिंग्स? लाइक इफ़ यू हैव इशू विथ मैथ्स, पढ़ जाओ उसके पीछे। इफ़ यू हैव इशू विथ स्पोर्ट्स, पढ़ जाओ उसके पीछे, ठीक है, पढ़ जाओ, लाइक लिटरली पढ़ जाओ, फेल हो पढ़ जाओ, लाइक करना है, करना है, पढ़ जाओ, कैसे नहीं होगा, लाइक कैसे नहीं होगा? कैन यू जस्ट थिंक ऑफ दैट? मैं तो यही सोचता हूँ अभी, लाइक इफ़ आई एम नॉट बीन केपेबल ऑफ बिल्डिंग अ फिजिक, आई विल बी जस्ट डूइंग इट। मेरे को करना है, हो ना हो दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, बट टू डू दैट एक्ट ईच एंड एवरी डे, ये तो मेरे हाथ में है ना। एंड ये सबसे, बिलीव मी और नॉट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक सो। 365 डेज भी तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्या? जस्ट भी, मतलब सोचो, कॉमन सेंस की बात है। सो मैंने 2 चीज़ें तुम्हें बताएं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पुट योर सेल्फ इन अ पाइल ऑफ सेल्फ डाउट के पाइल बना दो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, डिस्कम्फर्ट लाओ अपने लाइफ में, हेल लॉट डिस्कम्फर्ट, और उसके पीछे पड़ जाओ। इन दिस द डिस्कम्फर्ट, आई डोंट लाइक दैट, बट आई हैव टू डू दैट बिकॉज आई विल बी परफेक्ट इन दिस थिंग। और उसके बाद अगर वो तुम्हें नहीं चाहिए, देन यू कैन लीव दैट, बिकॉज वही तो तुम्हारे सारी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हारे लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। एल्स आई डोंट थिंक सो, एल्स अदर थिंग्स, योर फ्रेंड्स, योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स जो तुम्हें आके पेम्पर कर रहे हैं या फिर तुम्हारे झूठे दिलासों पे तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं, दे विल हेल्प यू, बिलीव मी, ठीक है। तो ये फॉलो करना एंड जस्ट शेयर इट टू द फ्रेंड। एज ऑलवेज मैं जो बोलता हूँ, शेयर इट टू योर फ्रेंड हु इज़ लेज़ी।